आज हम बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा की, जो होते हैं सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास जो प्रोटिस्टा होता है वो 4 पार्ट्स में मेनली 5 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड होता है। क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं हमारे पास वो जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। प्रोटिस्टा अदर मेंबर्स के साथ लिंक बना सकता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के साथ। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके पास अपना खुद का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोटिस्टा की जो बॉडी होती है उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी रहते हैं। और जो रिप्रोडक्शन वो करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली। कौन से प्रोसेस से? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। क्राइसोफाइट्स को हम जनरली इस ग्रुप में आते हैं हमारे पास डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जो डेस्मिड बोलते हैं। ये जनरली फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। उनके पास वाटर करंट में फ्लोट करते हैं जिनका नाम होता है प्लैंकटन। डायटम्स के पास शेल्स होते हैं, ओवरलैपिंग शेल, जो सोप बॉक्स में रखे रहते हैं। इनके पास सिलिका होता है जो इंडिस्ट्रक्टिबल रहता है। डायटम्स हैव लिव्ड बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिपॉजिट्स इन द हैबिटेट बट एक्यूमुलेशन ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। डायटम्स ने जो समुद्र में, सी में बहुत सारे अपना डिपॉजिट्स कर लिया, तो उसका नाम हो जाता है डायटमेशियस अर्थ। डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। दूसरा आता है डिनोफ्लैजिलेट, जो जनरली इसका एग्जांपल होता है गॉन्यूलैक्स। ऑर्गेनिज्म मैराइन होते हैं, इनका कलर येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कुछ भी हो सकता है। पिगमेंट प्रेजेंट। इनके पास सेलुलोज प्लेट रहती हैं और फ्लैजेला रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाला। इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि सी बिल्कुल रेड दिखाई देने लग जाता है। यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर, जैसे यूग्लिना एग्जांपल है इसका। इसके बाद 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट वन होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है इनके पास। स्लाइम मोल्ड जनरली जैसे सैप्रोफिटिक काम, जैसे फंजाई सैप्रोफिटिक करते हैं, वैसे प्रोटिस्ट में सैप्रोफाइटिक स्लाइम मोल्ड होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम होता है, वो फ्रूटिंग बॉडीज़ बना देता है जिसमें स्पोर्स आ जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं बाय एयर करंट्स। अब लास्ट क्लास इसकी है हमारे पास प्रोटोजोन, जिसमें हमारे पास प्रोटोजोन्स अलग अलग पार्ट में बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स में प्रोटोजोन डिवाइड हो रखे हैं। 4 मेजर पार्ट्स में प्रोटोजोन बेसिकली डिवाइड हो रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन। जनरली ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप तो ये मूव करते हैं, जनरली फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये मूव करते हैं, कैप्चर करते हैं अपना प्रे स्यूडोपोडिया से। जैसे अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीड मैराइन, इनके पास सिलिका शेल्स होते हैं और इनका नाम होता है एंटमीबा एंड पैरासाइट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये जो इस ग्रुप के मेंबर होते हैं वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला हो सकता है। जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उनके पास डिजीज़ हो सकती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा। इसके पास ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर सकता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिनके पास जनरली थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मूवमेंट में हेल्प कर सकता है। जनरली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लेडियन विद फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट। जनरली सीलिया फूड के मूवमेंट के लिए जनरली इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल क्या है सिलिएटेड प्रोटोजोन का? पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स। ये ऐसे प्रोटिस्टन्स होते हैं जनरली जो एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आता है इनकी लाइफ साइकिल में, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, वो स्पोरोजोन में आ जाते हैं हमारे पास, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है आजकल। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किंगडम फंजाई के बारे में एक ओवरव्यू।